नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम लोगों की एक बेहद आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में बात करेंगे मसूड़ों में होने वाली सूजन की, और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर गीता शर्मा, जो कि बिहार की सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, मसूड़ों में सूजन की समस्या काफ़ी आम है, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा तंग रहते हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सूजन है मसूड़ों की, इसके कारण क्या हैं? मसूड़े के सूजन के कई कारण हैं। पहला तो इन्फेक्शन, अगर दांतों की अच्छी सफाई नहीं करते हैं तो जिंजिवाइटिस हो जाता है, पेरियोडोंटाइटिस, इन सब के कारण सूजन हो सकता है। दूसरा, ड्यू टू लोकल ट्रॉमा, ब्रशिंग में भी कई बार हर्ट कर जाने से जिंजाइवल एनलार्जमेंट हो जाता है, लोकलाइज। तीसरा, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जिसकी वजह से भी दांतों में सूजन की समस्या आ जाती है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर की दवाई कोई कोई दवाई से हो जाता है। देन एपिलेप्सी की दवाइयाँ जिसकी वजह से दांतों में मसूड़ों में सूजन की समस्या आती है। चौथा कारण कई सिस्टमिक डिजीज़ेस भी है जिसके कारण दांतों में सूजन की समस्या आती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीवी की समस्या हो, या वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस होता है, सार्कोइडोसिस, इन सब बीमारियों में मसूड़ों में सूजन आ जाता है। इसके अलावा कई नियोप्लास्टिक डिजीज़ेस भी है जिसमें मसूड़े में सूजन की समस्या आती है। फिर प्रेगनेंसी, सिस्टमिक कंडीशन, जैसे कि प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी के भी टाइम में हार्मोन की वजह से मसूड़ों में सूजन की समस्या आती है। जी मैम, अभी आपने बताया कि बीपी और एपिलेप्सी ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाओं से दांतों में सूजन आने लगती है। तो ऐसे में लोग कैसे पहचानें कि उनकी दवा की वजह से दांतों में सूजन आ रही है? क्योंकि कई बार सूजन का कारण लोग समझ नहीं पाते हैं कि मसूड़ों में सूजन का कारण क्या है। तो ऐसे में डॉक्टर से कब मिले? देखो, जब भी मसूड़े में सूजन की समस्या है तो उन्हें डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। डेंटिस्ट इज़ द बेस्ट पर्सन, वही जज कर पाते हैं कि कौन से कारण की वजह से सूजन है और वही उसका इलाज कर पाएँ, क्योंकि वो सूजन देख के बहुत तरह के है। जैसे अक्यूट, अगर अक्यूट कम ड्यूरेशन में सूजन हो रही है, पेशेंट से प्रॉपर डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं कि कितने दिन में सूजन आया। कई बार कीड़े, क्या होता है, दांत में कीड़ा हुआ, कीड़े की इलाज अगर नहीं कराए तो वो फिर एब्सेस बन जाता है। लोकल पस की वजह से भी सूजन की समस्या हो तो उसमें डॉक्टर अगर प्रेस करते हैं मसूड़े को तो वहाँ पे दर्द महसूस होता है, तो डेंटिस्ट ही समझा पाएंगे कि रूल आउट कर पाते हैं कि ये जो मसूड़े की समस्या है वो किस कारण से है। तो इसलिए पेशेंट को जब भी मसूड़े की समस्या हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो जज करेंगे, वो देख के समझेंगे कि कौन से कारण से कौन सा ड्रग चल रहा है पेशेंट का, क्या किस तरह की सूजन है, वही रूल आउट कर पाएंगे कि स्वेलिंग जो है किस वजह से है। इसलिए बेस्ट थिंग है कि डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर कोई मसूड़ों में होने वाली सूजन को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तकलीफ कितनी बढ़ सकती है? देखो, तकलीफ तो काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि क्या है कि आपका एक दांत ही है कि बहुत सारे सिस्टमिक डिजीज़ेस को भी आपका बताता है। अगर कई ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट को मसूड़े में स्वेलिंग है, तो अगर वो डॉक्टर से इनिशियल स्टेज पे मिलता है तो पेशेंट डॉक्टर रूल आउट कर पाते हैं और फिर उसमें टीवी की दवाइयाँ चलती हैं और वो पेशेंट ठीक हो सकता है। या सार्कोइडोसिस है, इवन फॉर दैट रीज़न बहुत सारे नियोप्लास्टिक डिजीज़ेज है, उसमें भी डेंटिस्ट आपको वो बता पाते हैं अर्ली, तो जितनी जल्दी डायग्नोज होगा उतना अच्छा पेशेंट की प्रोग्नोसिस होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट इनिशियल स्टेज में जब भी उन्हें स्वेलिंग दिखता है तो जाके डॉक्टर से मिले। जितना जल्दी वो मिलेंगे उतनी अच्छे इलाज संभव है। अगर लोग सूजन को नज़रअंदाज करते हैं तो आगे इसके साथ दर्द और गम ब्लीडिंग ये समस्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर आप इग्नोर करते जाते हो तो कई बार एब्सेस क्या, उससे पस भी निकलने लगता है। ब्रशिंग जैसे ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से आपका ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है। तो कंसिक्वेंस तो बहुत है, लेकिन समय रहते अगर इसका इलाज किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और पेशेंट की प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर किसी को बार बार मसूड़ों में सूजन की दिक्कत आ रही है तो रिपीटेडली ये चीज़ होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए इटियोलॉजी खोजना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस कारण से, कई बार
क्या है कि इन्फेक्शन जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस की वजह से है, तो पेशेंट का क्या है, अच्छे से वहाँ पे क्लीनिंग किया जाए, लेजर क्लीनिंग किया जाए, डीप क्लीनिंग से, तो वो समस्या हल हो सकता है। दूसरी बात, कई बार क्राउन जो पेशेंट पहनते हैं उसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, उसकी वजह से हो जाता है, तो वो भी अगर आप डेंटिस्ट से मिलते हो तो उसका इलाज किया जाता है। तीसरा जो सिस्टमिक ड्रग की वजह से होता है, तो अगर आप डॉक्टर से मिलते हो तो आपकी दवाइयाँ चेंज हो जाएगी और चेंज होने से भी ये समस्या का हल हो जाता है। अगर डेंटिस्ट समझते हैं, देखते हैं आपका उस ड्रग से आप एलर्जिक हो, आपको उसके कारण ये समस्या आ रही है, तो वो दवाइयाँ चेंज होती है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम ठीक होता है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी टाइम में भी ये बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर जिंजाइवल स्वेलिंग है तो डॉक्टर आपकी प्रॉपर क्लीनिंग करेगा और इससे भी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।